जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र हमारी लाइफ है। ये मंत्र एक इतना बड़ा जीवन दान हमें देता है, जिसे अगर हम रेगुलर नियम से अपनी लाइफ में एंटर कर लेते हैं तो पता नहीं कितने कष्ट हमारे सर के ऊपर से निकलते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब गुरुजी हमारे साथ हमारी लाइफ में एंटर कर जाते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। मैं जब गुरुजी को पहचानने लगी, जाने लगी, बड़े मंदिर जाने लगी, धीरे धीरे मेरे गुरु ने, मेरे रब ने मुझे अपना एहसास कराया, अपने दर्शन दिए, इतने प्यारे प्यारे दर्शन। और उसके बाद उन्होंने जो मेरी ये समझ लो कि लाइफ की जो स्टडी थी जो शुरू की, वो जो कहते हैं ना कि जैसे रब है वो क्या देखता है, हमारी सॉल को देखता है। अगर मेरी अरदास कबूल हुई है तो मेरी सॉल को प्योर करना, जो भी उसको प्रॉब्लम है या उसकी जो बीमारी है, वो सॉल की जो बीमारी है वो मेरा रब दूर करता है। जो हमारे अंदर कमियां हैं वो दूर करता है। हमारे कई जन्मों का पूरा चक्र उनके सामने खुला हुआ है। कितने जन्मों पुराना, पता नहीं 1000 वर्ष भी हो सकता है, 100 वर्ष भी हो सकता है, 50 भी होता है, जितना भी है, जो भी कर्मा हमारा गुरु, हमारे कर्मों का जो बुक खुला है ना, जो अकाउंट ओपन हुआ है गुरु जी के सामने, उसके हिसाब से जो हमें अब पे करना है, जो भी हमारा गिव एंड टेक है, वो सब स्टार्ट हो जाता है। हमारी लाइफ का कुछ उसके हिसाब से जो बैलेंस होता है ना, वो हमारा रब एक ओखे टाइम के अंदर बदल देता है। चाहे वो 10 वर्ष का है, चाहे 5 का है, चाहे 4 का है, सबकी लाइफ का अलग अलग होता है। हमारा कितना है नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन मेरी स्टार्टिंग मेरे सिमरन से हो गई, जब मुझे पहली बार गुरुजी ने एहसास कराया कि देख, मैंने तुझे अपना लिया, अब तेरा सारा कुछ मेरे ऊपर है, अब तू मेरे हिसाब से चलेगा। मेरा सिमरन स्टार्ट हो गया मॉर्निंग में। स्टार्टिंग से ही गुरुजी ने जब मुझे एक्सेप्ट किया, जब उन्होंने हमें चुना, तब उन्होंने सिमरन कराया। और मेरा जो पहला शब्द था गुरुजी का, जो उन्होंने मुझे सबसे पहले सिमरन कराया, वो था, जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। मतलब वो एक पूरा वर्डिंग्स मेरे ब्रेन में घूम रही थी और मैं पूरा गा चुकी थी गुरुजी के साथ। लेकिन जब आँख खोली तो मेरे को वो, मैं सपोज़ करो जैसे हम कुछ लर्न करते हैं, तो वो एज अ लेसन हम उसको रिपीट करते हुए चलते हैं। तो जैसे ही मैं वो सिमरन कर रही थी, जब उठी तो वो सिमरन बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली रिपीट बाय रिपीट चल रहा था। मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन वो पीछे से ही सोल अपने आप गाए जा रही थी, गाए जा रही थी, गाए जा रही थी। मैंने वो नहीं सुना था पहले कभी भी। फिर मैंने वो शब्द अपने टीवी में फटाफट से सर्च किया यूट्यूब पे, और उसके बाद सुना। OMG, वाह, जय गुरु जी, कितना सुंदर शब्द है कि जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। मतलब उन्होंने जो हमारी बाह फड़ी है, अब आगे का रास्ता, आगे का पाथ हमारा उनके साथ है। वो जहाँ, जिस रोड पे, जिस ट्रैक पे मुझे लेके जाएंगे, मुझे उसी पे चलना है। और वो जहाँ भी रखेंगे मुझे वैसे ही रहना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने मेरी बाँह फड़ी, हो सकता है मेरा पिछला कर्मा कैसा है या आगे का जो भी मेरा हिसाब, पूरा जो मेरी कैलकुलेशन चल रही है मेरे हिसाब से, उस सॉल के हिसाब से, तो उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि एकदम से वो मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे या क्या कर देंगे। वो मेरे हिसाब से कि मेरी सॉल को प्योरीफाई करना,
फिर धीरे धीरे जहाँ मेरे लिए बेस्ट होगा वो उस रास्ते से उस जगह मुझे लेकर जाएंगे। तो ये शब्द उन्होंने मेरे कानों में जब पहली बार डाला तो उन्हें मुझे ये साइन दे दिया कि अब तेरी जर्नी, तेरी लाइफ की जर्नी मेरे साथ शुरू हो चुकी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब तू भूल जा, छोड़ दे, सारी चिंता मुझ पे छोड़ दे, अब मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ। तो हो सकता है मुझे दुख भी आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगे, क्योंकि हम कोई दूध के धुले तो होते नहीं। अब पता नहीं पिछला हमारा लाइफ कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा, पिछला जन्म कैसा रहा है, क्या कर्म मुझे भोगने हैं, वो 10% मुझे कितना पे करना है, कितना भोगना है। लेकिन उन सब तकलीफ़ों से जब वो बचा के लेके जाते हैं तो वो जो ट्रैक गुरुजी ने पकड़ लिया मुझे अपने साथ लेके, वो मेरी जर्नी शुरू हो गई। उसमें जो है कि मेरा ये सब कि कैसे मैं चलूँगी, क्या करूँगी, तो मुझे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन उन्होंने दिया था कि तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ मंत्र जाप करना है, सिर्फ मंत्र जाप और कुछ भी नहीं। तो ये सिमरन मेरा कंटिन्यूसली चला। उसके बाद फिर एक दिन मॉर्निंग में ही जैसे मैं सिमरन करती थी, शब्द के एक दो शब्द और गुरुजी ने मेरे को बोले। लेकिन बाद में एक दिन अचानक से जब मैं उठी हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो, आप उसे ड्रीम भी नहीं कह सकते हो, और मेरा मतलब जैसे आँखों के सामने चल रहा होता है और हम सिर्फ एक अचेतन अवस्था में होते हैं, लेकिन वो भी उन्हीं की ग्रेस से हम लोग उस सिचुएशन में होते हैं, उस अवस्था में होते हैं कि हम आँख खोलना चाह रहे हैं लेकिन आइज़ ओपन नहीं होती हैं और हम बिल्कुल आँख बंद करके लेटे होते हैं। वो सिचुएशन थी। उस अवस्था में, आप अवस्था ही कह सकते हो, क्योंकि मैं उठना चाह रही हूँ, आइज़ ओपन करना चाह रही हूँ, लेकिन कोई एक ऐसी शक्ति जो आइज़ ओपन नहीं करने दे रही, लेकिन मेरे को अपने साथ लेके चल रही है। और वो कहाँ चल रही है? वो मेरे को वैष्णो देवी माता के पास लेकर गई है। वहाँ पे एक मंदिर है, वैष्णो देवी माता की 3 पिंडियाँ बनी हुई हैं, आप ये लगा लो। और 3 पिंडियाँ प्रॉपर अभी भी मेरी आइज़ के सामने है, जो मुझे दर्शन मेरे रब ने कराया है। वो ब्लेसिंग्स मुझे दिलवानी थी उन्होंने। मैं उसको अभी भी इमेजिन करती हूँ तो मेरे सामने माता वैष्णो देवी बैठ जाती है, 3 पिंडियाँ बैठी हुई हैं। और उसी के आगे बहुत सारा ग्रुप बैठा है लेडीज़ का, जिसमें कुछ कीर्तन टाइप कुछ चल रहा है, मतलब पूजा पाठ जो भी लेडीज़ करते हैं वो चल रहा है। और साइड में एक हैं जिनके साथ मैं हूँ, वो गुरुजी हैं, कौन है वो मुझे नहीं याद, क्योंकि उनका जो रूप था वो कुछ अलग था। सेम गुरुजी ने अपने वाले रूप में नहीं थे, वो मेरे साथ कुछ पतले से लंबे से कुछ थे जो कि मेरे साथ थे, और मैं कॉन्टिन्यूसली उन्हीं से बात कर रही थी सिर्फ। तो उसके साइड में मुझे ये था कि मुझे माता के मंदिर जाना है, मुझे माता के मंदिर जाना है। ये ड्रीम मेरा काफ़ी टाइम से कॉन्टिन्यूसली चल रहा था संगत जी, कि मैं जब कभी उठती थी तो कभी बस से ट्रैवल कर रही हूँ, कभी रिक्शा से ट्रैवल कर रही हूँ, कभी ऑटो ले रही हूँ, कभी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, कभी पैसे ले रही हूँ, कभी बेटे के साथ हूँ। ऐसा कुछ जर्नी दिखता था कि मेरा हमेशा ये रहता था कि मुझे माता के मंदिर जाना है। अब वो मेरी सॉल का क्या कनेक्शन था, क्या नहीं था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे रब को पता था। उस वो तो खैर हमारा स्कैनिंग ही कर लेते हैं पूरा, कि इस सॉल को क्या है क्या नहीं है, क्या कमी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब देते हैं। तो उस टाइम वो जो मेरे को उन्होंने जर्नी कराई है, तो वो मेरे को उन्होंने माता चिंतपूर्णी देवी के मंदिर में खड़ा कर दिया, और वहाँ पर ये सब चल रहा है। मैं उठना चाह रही हूँ, मेरी आंखें इतनी भारी कि मैं आइज़ ओपन करना चाह रही हूँ, खुल नहीं रही। मतलब वो उन्होंने मेरे को लिटाए रखा कि ये जर्नी पूरी करनी है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं स्टिल लेटी हुई हूँ और देखे जा रही हूँ।
उसके बाद वो मैं उनसे कह रही हूँ कि अब मुझे घर जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी, यहाँ से क्या रास्ता है, उनसे पूछ रही हूँ, मतलब जर्नी देखो मेरी। तो उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ से निकल जाओ। तो आप यकीन मानो उन 3 पिंडियों के साइड में एक ट्रायंगल की शेप में मेरे को बिल्कुल सडनली इतना इतना नैरो, इतना छोटा सा एक गेट टाइप कुछ दिखता है, जैसे एक होता है ना ट्रायंगल की शेप में बिल्कुल छोटा सा, इवन जैसे हम ट्रायंगल कॉपी के ऊपर बना देते हैं, इस टाइप का कुछ दिख रहा है। कह रहे यहाँ से निकल, तू इस रास्ते में से भी निकल, ये रास्ता है जो तेरे घर को जाता है। तो मैं उसको देख के हैरान, मैंने कहा हैरान, मैंने कहा मैं उनको क्या कॉल कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे ये कह रही हूँ कि मैं इस पतले से इतने छोटे से रास्ते में से कैसे चले जाऊँगी, इसमें से तो बच्चा भी नहीं निकल सकता। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तू जय माँ का जयकारा लगा और तू निकल जाएगी, जयकारा लगा माता रानी का। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं निकल पाऊँगी। तो कहने लगे नहीं तू जयकारा लगा। मैंने जयकारा लगाया। मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ, निकलूँ ना निकलूँ वो मेरे ऊपर नहीं। उस टाइम मेरी सॉल ने वो बोला कि मैं कोशिश करती हूँ। मैंने जय माता चिंतपूर्णी, जय माता चिंतपूर्णी और मैं जयकारा लगा रही हूँ। और आप यकीन मानोगे मैं लेटी हुई तो मेरे मुंह से वो वर्ड्स निकल रहे हैं और मैं अपने वर्ड्स को सुन रही हूँ कि मैं जयकारा लगा रही हूँ। सिर्फ इतना डिफरेंस था कि मैं अपनी आईज़ ओपन नहीं कर पा रही थी। वो बहुत हैवी थी, जैसे किसी ने बिल्कुल इतना वज़न डाल दिया हो आँखों पे और मैं उन आँखों को ओपन नहीं कर सकती, जैसे किसी चीज़ का प्रेशर होता है। मैं जयकारा लगा रही हूँ और मैं उस ट्रायंगल के अंदर से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं स्टार्ट कर दिया और पता नहीं क्या उस ट्रायंगल में से निकलने के लिए जैसे मैं एंटर किया है, तो मेरे मेरे हिसाब से वो रास्ता अपने आप बनता चला गया और मैं उस छोटे से ट्रायंगल के अंदर से निकलती अपने घर के इधर सामने निकल जाती हूँ। और फिर वहाँ खड़े हो कि अरे मैंने तो वो रास्ता मतलब कर लिया, मैं निकल आई उसमें से। तो फिर वही थी साथ में मेरे थे जो उन्होंने कहा हाँ देखा, कहा था ना कि तुम क्लियर कर, तुम यहाँ से निकल जाओगे। फिर मेरे मुंह से सिर्फ जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ चिंतपूर्णी के जो जयकारे लगाती हुई मैं घर आई हूँ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मेरी आई सडनली किसी ने जैसे प्रेशर हटा दिया, मैं उठी और माँ जय चिंतपूर्णी। अब मुझे ये कन्फ्यूजन कि भाई ये माँ चिंतपूर्णी कौन है। माँ चिंतपूर्णी का नाम तो मैंने पहली बार सुना है, मैं तो वैष्णो देवी माता को जानती हूँ। फिर मैंने उसको सर्च किया तो पता चला ये सारी शक्तियाँ एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। हाँ गुरुजी अगर मुझे इस जर्नी में शब्द सिमरन कराने के बाद अगर माँ चिंतपूर्णी के पास लेकर गए हैं, दर्शन उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए लेकर गए हैं, तो इसका कोई लॉजिक होगा, ये उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उन माता रानी के दर्शन किए, सब कुछ किया। उसके बाद ये जो दर्शन होते हैं ना संगत जी, ज़रूरी नहीं होता कि हमें जो ड्रीम में आ गया कि हम वहाँ दौड़ लगा दे कि नहीं हमें ये दिखा था तो हमें वहाँ जाना है, ऐसा कुछ नहीं। वो हमारे रब को जो ब्लेसिंग दिलानी होती है ना, वो वहाँ दर्शन करा देते हैं और उनकी ब्लेसिंग दिला देते हैं। ऐसे करके फिर कुछ दिन का गैप होता है, कुछ दिन के गैप के बाद फिर से मेरे को एक शब्द स्टार्ट हो जाता है जो कि रिपीटेडली चल रहा होता है। उसमें मेरी जो वर्डिंग्स थी वो ये थी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागे जो भी है सब कुछ तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो लागे सो तेरा। इस तरीके से उसका मीनिंग ये निकल रहा था कि मेरे पास तो मेरा शरीर, मेरी सांसें, मेरी रूह कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा दिया है। अब सब कुछ अगर तुम्हारा है तो मैं तुमको क्या अर्पण करूँगी। मतलब कि मेरे पास जब कुछ मेरा है ही नहीं, जिस चीज़ को मैं अपना कॉल करती हूँ, तो
मैं कहूँ कि भाई मैं आपको ये दे दूँगी, मैं आपको वो दे दूँगी, चाहे मैं आपको आपके लिए ये सेवा करूँ या वो करूँ, तो मेरा तो कुछ में है ही नहीं। जो कराना है तुम्हें कराना है, सब कुछ तुम ही को कराना है। तो मेरी तो सिचुएशन ऐसी हो गई ना, मैं तो एक सेवक बन गई। जैसे आप कहोगे कि उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इस तरीके की वर्डिंग्स मेरे से थे कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो लागे सो तेरा, मेरा मुझ में क्या है, सब कुछ है तेरा। तो मतलब इस तरीके से वो शब्द मैंने फिर बाद में सुना। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे जो सिमरन हो रहा है मेरी सॉल के हिसाब से हो रहा है, और उनकी जो मेरी सॉल को जो प्योर करने की जर्नी थी, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। अब मेरी सॉल के हिसाब से मेरी क्या वीकनेस है या क्या मेरे को पीछे से जो चलता आ रहा है वो सब चल रहा है, तो उसको प्योर करने के लिए या उसको आगे का जो टाइम जो मेरे को अब गुरु जी के साथ जर्नी जो मेरे को पूरी करनी है, जो भी गुरुजी लेके जाएंगे, जिस रास्ते लेके जाएंगे, जो कराते जाएंगे, जो वो दिखाना चाह रहे हैं मुझे। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ का एक फेस ऐसा है, इस फेस में मेरे रब ने मुझे ये दिखा दिया कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे साथ नहीं है। तो अपना आँख बंद करके तू सिर्फ मुझ में ध्यान लगा। तुझे जहाँ लेके जाना होगा मैं ले जाऊँगा, जहाँ तुझे किसी की ब्लेसिंग दिलानी है वो ले जाके खड़ा कर देते हैं। तो उसमें मेरा तो कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो रखी की रखी रह जाती है, चलती रब की है। उनकी प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं चलता, सब बेकार की चीज़ें हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो चिंता भी करने से कुछ नहीं होता। तो जैसे मैं बताती हूँ कि मैं एक दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। वो ब्लेस कैसे करते हैं, मेरी वॉल पे स्वरूप है गुरु जी का, उसके पास ही बैठी थी। 2 सेकंड के लिए, जैसे थक जाते हैं ना शाम के टाइम काम वाम करके, जैसे बैठी हूँ थक जाते हैं, तो थकी हुई जैसे आईज ऐसे झपकी सी आई, और उसी में ही मेरे को गुरुजी बैठे हुए दिख गए पूरे। लेकिन उन्होंने जो उस टाइम जो चोला डाला हुआ था वो पिंक कलर का पहना था, और साथ में पैरेट ग्रीन का कंट्रास्ट था, और बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उठूं या आंखें खोलूं, मेरा मन था कि मैं अपने रब को देखती रहूं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जितनी देर मुझे दर्शन देने थे दे दिए, उसके बाद कह रहे उठ और काम पे चल। मतलब उनका क्या क्या प्रोसीजर है वो तो देखो भगवान जानते हैं। लेकिन वो मुझे ये ज़रूर बताते जा रहे हैं कि तुम क्या, तुम जहाँ तक सोच सकते हो ना, तो तुम वहीं तक सोच सकते हो। मेरी जो प्लानिंग और जो मेरे जो तुम्हारे लिए जो उन्होंने सोचा है ना, वो वहाँ कहाँ से शुरू होता है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो एक बार हाँ हाँ, जो हमारा घर बन रहा था, आप यकीन मानोगे मैं, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं। नीचे तक का तो हमने रेंट पे दिया है, लेकिन जो 3rd फ्लोर था ना, तो उसके बाद 4th बनाने का नंबर था। उसमें हमने नहीं सोचा था कि हम पूरा बना डालेंगे, लेकिन हम होते कौन है बनाने वाले, छोड़ा तो रब के ऊपर था। तो उन्होंने ही ये अपने उस पे लिया और उन्होंने पूरा का पूरा ही करवा दिया काम। मतलब उस टाइम में लॉकडाउन चल रहा था। इमेजिन करो संगत जी कि जब इंसान वैसे ही इतना टाइट होता है, तो उसमें भी मेरे रब ने उस चीज़ में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कहाँ से कराया, कैसे कराया, कब कर, कैसे वो होता चला गया, उसका साइन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये बन रहा था, तो जब एक दो बार बीच में मेरा ऑनलाइन सत्संग भी था, सत्संग सेवा थी, तब सत्संग भी हुए थे। तो जो स्टेयर्स थी उसके पास हम ऊपर की साइड जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो डस्ट होती है ना, मिट्टी, उससे ओमकार के दर्शन हुए मुझे रेड कलर के। एक बार मेरे को अपने घर में जब मैंने गुरुजी का गद्दी रखी थी, तो उस गद्दी के पास ही टीवी के पास, वहाँ पर मेरे को मिट्टी से, जो हम चल के जाते हैं ना, हम क्या सोच सकते हैं, कुछ भी नहीं सोच सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं।
उस मिट्टी से भी उस जगह कॉर्नर में ओम के दर्शन हो गए मुझे। मतलब डस्ट से नीचे ओमकार बन गए कि मतलब वो ये साइन दे रहे थे कि मैं यही हूँ, तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा कभी कोई काम नहीं रुकने दूंगा मैं, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। और जिस दिन मेरा ऑनलाइन सत्संग था, फर्स्ट टाइम जब हम गुरुजी की जुतियाँ लेकर आए थे घर में, जब मैंने रखी थी, पता नहीं मन के अंदर इतनी 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 ज़्यादा एक प्यास सी जगा देते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना ही करना है। मेरे दिमाग में, मेरे मन में ऐसा डाल दिया गुरुजी ने कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। गुरुजी का चोला रखते हैं, उनकी जुतियाँ लेके आते हैं, और मेरे मन में ऐसा कर दिया उन्होंने कि नहीं, जुतियाँ तू लेके आएगी, तू लेके आएगी। और सपोज़ करो मैं ढूंढ के भी आ गई, मेरे को नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जुतियाँ मेरे हस्बैंड के थ्रू मंगवाई, और मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो मैं लेके आता हूँ। वो लेकर आए हैं, और उस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम घर में चल रहा है। मैं उनके इतने सत्संग सुन चुकी थी गुरुजी के, मुझे इतना मन था कि भाई मेरे घर में गुरुजी की ज्योतियाँ होनी चाहिए, मेरे घर में गुरुजी होने चाहिए, होने ही चाहिए। तो ऐसी प्यास जगा दी। आए गुरुजी उस दिन ऑनलाइन सत्संग में आए। उन्होंने क्या मुझे, मतलब वो कह रहे कि तू तो मुझे याद करेगी, ज़रूरी नहीं है तू बहुत बड़ा सत्संग कर, मैं आऊँगा, तू जब भी याद करेगी मैं तो 24 घंटे तेरे साथ हूँ, तेरी जर्नी मेरे साथ चल रही है, तू क्या इधर उधर के उसमें पड़ी हुई है कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। संगत जी, उस दिन जो मैंने ऑनलाइन सत्संग किया, उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने गुरुजी की जुतियाँ रखी। मैं बता नहीं सकती मेरा कितना कितना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मुझे उस दिन मिली कि मैं उनके पास बैठ के सत्संग कर रही हूँ। जूतियाँ मेरे सामने रखी हैं, वो हिली भी नहीं है अपनी जगह से, लेकिन जब मैं गद्दी पूरी करने के लिए उन सबको गुरुजी का जो सामान था मैं समेट के रखने लगती हूँ, आप यकीन मानोगे संगत जी, जूतियों के नीचे मिट्टी लगी हुई, नई जूतियाँ जो मैंने निकाल के रखी हैं पूरी नीचे से ऐसी कि गुरुजी पहन के पूरी मेरी ऊपर जो फ्लोर बन रहा था उस पे नीचे पूरा घूम के आ गए। इतनी रगड़ लगी हुई उस पे जूतियों पे नीचे। मैं जितने शुक्राने करूँ उतने कम है, क्योंकि इस मकान को बनते बनते ना बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। कभी बन ही नहीं रहा था ये फोर्थ फ्लोर, कभी ही नहीं बन रहा था। ये फोर्थ फ्लोर में हमेशा प्रॉब्लम्स आई थी, और ये गुरुजी ही कर सकते थे। जब ये फ्लोर बन रहा था कितनी बार, एक दो बार तो जब लेंटर डला था तब दिक्कत आई थी। तब भी मैं कुछ दिन पर लेंटर डलने से 4-5 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को गुरुजी दिख गए हैं बैठे हुए। उन्हें सत्संग के दर्शन कराए हैं, उन्हें पूरे दर्शन कराए हैं गुरुजी ने कि तू फिक्र ना कर, तेरे को कोई दिक्कत होने ही नहीं दूंगा मैं। और मेरे रब का देखो, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। मेरे को तो सारी चीज़ें, आधी से ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं है कि कितने सत्संग मेरे रब ने मुझे देने शुरू कर दिए। वो बनने के बाद जब छत का काम चल रहा था तब मेरे हस्बैंड गिरे हैं स्टेयर्स पे से। उनको 2 बार चोट लगी है, लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा बड़ी चोट लग सकती थी, लेकिन वो छोटे में निकाल दी। मतलब इस फोर्थ फ्लोर में बड़ा परेशान हुई मैं, बहुत दिक्कत आई थी बनने में, लेकिन गुरुजी ने कभी कोई कमी नहीं होने दी। उन्होंने पूरा सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, उनका वो था ना कि एक 1 क्लास होना चाहिए, वही सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, हमने सोचा नहीं था लेकिन उन्होंने सब कुछ करवाया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम सब कुछ उसके हाथ में सौंप देते हैं ना, तो जो काम वो करते हैं ना वो सबसे बेस्ट होता है। उनकी प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम होते कौन है करने वाले। तो जब ये सब चल रहा था उसके बाद मेरी जो वॉल है एसी के नीचे, एसी जिस वॉल पे लगा हुआ है स्वरूप के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है वो वॉल। एसी के राइट साइड पे मेरे को इतने बड़े ओम के दर्शन हुए, मकान बनते बनते इतने बड़े दर्शन हुए। मैं कह रही शुक्राना मेरे गुरुजी की, आप मेरा घर ब्लेस कर रहे हो, आप हमें ब्लेसिंग दे रहे हो।
मुझे ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो गई, गुरु जी के स्वरूप में मिलनी स्टार्ट हो गई, मेरे को फोरहेड पे मिलनी स्टार्ट हो गई, मेरे बच्चों को मिलनी स्टार्ट हो गई। जब मैं उनको तिलक करती थी तो उसमें ओम बन जाता था, इतना सुंदर ओम कि हम हाथ से भी नहीं पेंट कर सकते, और वो इतना प्यारी ब्लेसिंग मेरे गुरुजी दे देते हैं। और मतलब इनसे ब्लेसिंग से होता क्या है, हमें उनका प्यार मिलता है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद। और आप सोचो कि अगर हम पे कोई कष्ट आने वाला होता है ना, और हमारा ट्रस्ट अपने भगवान पर है, अपने रब के ऊपर है, सच बताओ कि वो ट्रस्ट, वो प्यार में चेंज होके हमारे ऊपर आता है, और वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं उन ब्लेसिंग्स को देके, कि अगर हम कहीं, हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, हम कहीं गिरने वाले हैं, हमें कुछ भी होने वाला है ना, वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हम उस आने वाले फेस को सहन कर सके। और सच में मैं अपने रब से यही कहती हूँ कि मेरे प्यारे रब, मुझे मेरा हाथ तो कभी छोड़ना मत, मेरे साथ तो अब मेरी मुक्ति तक तुम्हें रहना ही रहना है और मुझे लेके जाना है। लेकिन इस बीच मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि कुछ भी मेरी लाइफ में होता है ना, मैं उसे झेल सकूँ। क्या देना क्या नहीं देना ये तो तुम्हारी मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती। हमारी रूह, हमारी सांसें, सब कुछ तो तुम्हारी है, हमारे पास अपना है क्या, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हमें ये नहीं पता कि आगे आने वाले पलों में होना क्या है। तुम तो मेरे कई जन्म देख चुके हो, पिछले भी अगले भी, क्या करना है क्या नहीं करना ये सब तो तुम्हारे हाथ में है ना, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जैसे चलती रहती है। और मेरे रब, और जब मैं अपने, यकीन मानो जब मैं अपने गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ ना, इतना प्यार बरसता है मेरे रब की आंखों से। सब कहते कि हम उनकी आंखों में नहीं देख सकते थे, जितनी भी मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुने कि नहीं हम फेस नहीं उठा के देख सकते थे, हम लोग ऐसे ही, मतलब वो एक होता है ना कि जब आप फ्रंट पे होते हो। लेकिन मेरे अंदर शुरू से पता नहीं क्या गुरुजी ने ये पागलपन डाला है कि मैं सिर्फ उनकी आइज़ में ही देखना चाहती हूँ, मेरे को सिर्फ उनकी आइज़ चाहिए। उसी के लिए पागल मतलब बना रखा था शुरू से ही, और इसीलिए पहले स्वरूप में आइज़ नहीं है, मेरी तरफ देख नहीं रहे थे। और उसके बाद जब देखने का अब इतना प्यारा स्वरूप दिया, मैं जहाँ जाती हूँ वो मुझे वहीं देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल हम स्टिक करके मैं उनके साथ हूँ, और उनकी आंखों से इतना नूर बरसता है, इतना नूर बरसता है, मैं बता नहीं सकती। मेरे दिमाग में बस उनके लिए ये कुछ वर्डिंग्स ऐसे ही गाने की दौड़ती रहती है कि वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि इतना प्यार बरसता है उनकी आंखों से। अच्छा, तो जैसे शब्द का जो हमारा चल रहा था, ये चलते चलते एक दिन मॉर्निंग में मेरे को गुरुजी ने जो मेरे को सिमरन कराया था, वो कराया था कि सतगुरु दया करो, दीन दयाला सतगुरु दया करो। मेरे को, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम शब्द सुनते हैं ना, तो शब्द सुनते समय जो प्योरीफिकेशन हमारी बॉडी के अंदर गुरुजी हील करते हैं ना, जो हीलिंग हमारी सोल की होती है, जो उसकी मेडिसिन होती है ना, वो हमारे अंदर जाती है। हमें नहीं पता हमारी सोल के लिए मेडिसिन कहाँ से आती है। शरीर को सही करने के लिए तो डॉक्टर दे देता है, तो हमें भी पता है कि ये कहीं कुछ यूज़ होता है, कहीं कुछ होता है। तो सबकी सॉल्स के हिसाब से सबकी मेडिसिन अलग होती है। अब ये तो हमारा जो डॉक्टर है वही बता सकता है ना कि किसके लिए कौन सी मेडिसिन ज़रूरी है। मेरी सॉल के लिए जो मेडिसिन थी वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो अपना प्रोसीजर में ले रहे हैं गुरुजी, 1 बाय 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेप बाय स्टेप मुझे अकल देते जा रहे हैं। इस हिसाब से होता है। जैसे अगर किसी और की सोल है तो उसका प्योरीफिकेशन दूसरे तरीके से होगा, पता नहीं उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो मेरा तो डॉक्टर मेरा रब है, मैंने अपने आप को उसके पैरों में डाल रखा है। मैं कहा गुरुजी मैं तो आपके चरणों में पड़ी हूँ, डॉक्टरों के डॉक्टर तुम हो, मेरी क्या बीमारी है मुझे नहीं पता, मुझे शुरू से हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जो देखना है तुम्हें देखना है, अब तुम्हारे हाथों में है, दुखी रखना है सुखी रखना है।
क्या करना है क्या नहीं करना ये तुम देखो। एक शब्द भी मेरे को, जब मैं गुरुजी से इस तरीके की कन्वर्सेशन करने लगी थी, तो मुझे उन्होंने ये भी सिखा दिया कि सुख हो या दुख होवे तेनू याद कराम हर वेले। तो वो मुझे इस तरीके से तैयार कर रहे थे कि सुख हो मिलेगा तुझे या दुख मिलेगा, लेकिन तू मुझे हमेशा याद करता रहे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और वो मेरी तरफ से था कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी सुख हो दुख हो, मैं रो रही हूँ हंस रही हूँ, मैं तेरा सिमरन कभी नहीं छोड़ने वाली। ये सब चीज़ें वन बाय वन बाय वन बाय वन ऐसे ही चलते रहते हैं। अच्छा संगत जी, ये सब तो चीज़ें हैं, चलो एक चीज़ है, लेकिन गुरुजी अपना एहसास कैसे कराते हैं आप मानोगे। एक छोटा सा इंसिडेंट बता देती हूँ। शुरू शुरू में मेरी आदत नहीं थी अर्ली मॉर्निंग उठने की, गुरुजी खुद ही सिमरन कराते थे, ये उनकी ड्यूटी थी। मैंने तो बोल रखा था मेरे से तो कुछ भी नहीं होता, जो कराना है आपको कराना है। तो जब वो सिमरन कराते थे ना, तो एक दिन उन्होंने मुझे एक एक कहते हैं ना प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। कैसे? मैं उठ के अपना वहीं रूटीन वाइज गई। मेरे को शुरू शुरू में क्या होता था कि नींद का झटका बड़ा आता था, शब्द सुनती थी नींद आने लगती थी। तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल क्या कराया, हमारे यहाँ 10 बजे के बाद 11 या 12 बजे कूड़े की गाड़ी आती है गार्बेज लेने के लिए। उसका जो सायरन होता है ना, वो अलग तरीके का होता है। वो आता है और हम लोग ना अपना अपना जो गार्बेज होता है वो लेके डालने के लिए पहुंच जाते हैं बालकनी में, तो वहाँ डालते हैं। तो वो भी एक काम ही है, टेंशन ही रहती है यार आ गई निकल ना जाए, ऐसे रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग उठी शब्द सुनने के लिए, शब्द लगाए, मेरे को नींद का झटका सा आया। आप यकीन मानोगे गुरु जी ने वही सायरन मुझे सुबह 4:45 बजे सुनवा दिया। और मैं एकदम से सडनली आंखें खुलती हैं और भागती बालकनी में। और मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है, बाहर देखा था अंधेरा, मैं कहा हाय राम ये क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे गाड़ी आ सकती है। और हाथ में गार्बेज का बैग। आप यकीन मानोगे मेरी हंस हंस के हालत ख़राब में अंदर आई। मैं कहा गुरुजी आप क्यों मेरे को मेरा टेस्ट ले रहे थे क्या। तो फिर उनकी वॉइस सुनाई देती है, क्यों इसकी इतनी चिंता है तुझे, जब मैं शब्द सुनाता हूँ तो तेरे को नींद आने लगती है, और इसकी जहाँ सायरन बजा वहीं उठ के भाग ली। मेरी हंस हंस के हालत ख़राब। गुरुजी कैसे प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। वो ये बोलते हैं कि तू पागल है, जो तुझे काम दे रखा है तू वो करना, तू फालतू की चीज़ों में अपनी टेंशन लेके क्यों बैठी है। ओ भगवान जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे रब का बहुत बहुत शुक्राना, उनका प्यार। यकीन मानोगे कभी अगर सैड हो जाती हूँ, इंसान है कि हर किसी की कभी किसी की कोई बात बुरी लग जाती है या कुछ मुझे फील होता है, लेकिन अब ऐसा कर दिया मैं बोलती नहीं हूँ, मैं बोलना बंद कर दिया मैं सोचना भी कम कर दिया। जब ऐसे कुछ होता है ना, मैं अंदर ही अंदर ना मंत्र जाप करने लगती हूँ, और मंत्र जाप से ही ताकत मिलती है, और मैं अपने रब की तरफ देखती हूँ और मैं शांत हो जाती हूँ। मैं को कुछ नहीं बोलना, मुझे किसी के लिए इवन एक वर्ड भी नहीं बोलना, क्योंकि जो सिचुएशन होती है सब उस रब की बनाई हुई है। तो मंत्र जाप कर लेती हूँ। तो जब मंत्र जाप करके गुरुजी की तरफ देखती हूँ ना, तो सब कुछ भूल जाती हूँ। तो ऐसे ही एक बार बैठी हुई थी, किसी ने कुछ बोला और मेरे को बुरा सा लग गया। शुरू शुरू में नया नया शौ वो था ना, अभी चली रही थी उस ट्रैक पे, तो मेरे को अभी इतनी समझ नहीं थी। तो अचानक से मैं गुस्से में थी कुछ, तो फ़ोन उठाया, आया, ओ एम जी, गुरु जी का इतना स्माइली हंसता हुआ इतना फ़नी सा फेस आ गया ना, और मैं उसको देख के इतना तेज़ हंसी। मैंने कहा जय गुरु जी। और बाद में उनकी वर्डिंग्स भी आई कि देख क्यों बेकार में चिंता लेके बैठी रहती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, क्यों अपने आप को परेशान कर रही है। तो कुछ हो सकता है, मेरे को जो हेल्थ इश्यूज़ जो चल रहे थे, क्या पता कि मेरे लिए खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय फालतू की बातें सोच के अपने आप को और ज़्यादा डिप्रेशन में डालने के। तो बेस्ट ये रहता है कि कुछ लाइफ का फेस हर किसी इंसान की लाइफ में ऐसा आ जाता है कि आप बहुत सैड फील करते हो,
लेकिन अगर आप उस टाइम थोड़ी सी समझदारी दिखा के मंत्र जाप कर लो और अपने रब को देख लो, सच में सब कुछ भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। सारी टेंशन एक उठा के एक डस्टबिन के अंदर डाल दो। होगा वही जो उसने करना है, मैं वहीं जाऊंगी जहाँ उसको पहुँचाना है। अब तो मैंने ये भी सोचना छोड़ दिया कि यार इस सत्संग में जाऊँ या उसमें जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ या डुगरी जाऊँ। मैंने कहा लेके जहाँ जाओगे वहीं जाऊँगी। एक वो एट ए टाइम फटाफट से करते हैं और कौन कौन जाएगा ये भी डिसाइड वही कर देते हैं, इसलिए सोचना छोड़ दो। जय गुरु जी। मैं उनका मंत्र जाप, संगत जी अगर आप गुरु जी को पाना चाहते हो तो उनका मंत्र जाप ज़रूर किया करो। दिन में 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, लेकिन डेली रूटीन बना लो कि आप 1-2 बार जब भी मन लगे मंत्र जाप कर लो। मैं क्या करती हूँ, कभी जब भी आता था तभी बोलना शुरू कर देती हूँ। स्टेयर्स पे उतर रही हूँ तब बोल लिया, आ रही हूँ तब बोल लिया। मतलब ये नहीं है, एक रूटीन बना लो तो धीरे धीरे आपको वो अपना एहसास भी कराने लगेंगे, आपको अपने साथ होने का एहसास कराएंगे। देख मैं तेरे साथ हूँ। सच में गुरुजी बहुत प्यार मिलता है आपसे। शुक्राना गुरुजी, मैं तो जितने शुक्राने करूँ उतने कम है। अनंत नाम शुक्राना मेरे मालिक आपका, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना मेरे गुरु साहिब। मेरा पता है, एक चीज़ और बताऊंगी जाने से पहले, हम उनके सामने जो अरदास करते हैं ना, वो हमारा कौन सा रिश्ता कबूल करते हैं ये उनके ऊपर है। उन्होंने मुझे सेवक माना, हमारा रिश्ता दोनों का मालिक और सेवक का बन गया। क्योंकि मैं जब भी उनसे अरदास करती हूँ ना, मेरे मुंह से हमेशा साहिब निकलता है, मेरे मालिक निकलता है। मैं और कुछ बोल ही नहीं पाती, उन्हीं की मर्ज़ी। वो चाहते ऐसा है कि मैं उनका सेवक बन के रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे दे दिया बहुत है। बस मुझे तो ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत नाम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।